प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो जब भी मनुष्य को ताड़ना देता है तब मनुष्य घबराता है, पहले नहीं घबराता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ताड़ना देता है, यानी कि वो परीक्षा करता है कि मनुष्य क्या सचमुच उसका हुक्म मानता है या फिर भी अपनी मर्जी करता है, क्योंकि वो मनुष्य को वो सुख शांति देता है जो उसने उनके लिए रखी हुई है। हालेलुया। अब सुनिए, और मनुष्य जब घबरा जाता है, फिर वो अपने आप को, अपने कामकाज को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ही उसका उत्तरदायित्व समझता है। यानी कि ये मुझे प्रॉब्लम जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये मेरे लोगों से, मेरे पड़ोसियों से, मेरे नाते रिश्तेदारों से, मेरे परिवार से, मेरे कामकाज से या मेरी सोच से ही पैदा हुई है। ये बात सच है। अगर हम इस बात को सोचें कि केवल प्रभु ही हमको ताड़ना देता है, हमको दुखी करता है, ये बात गलत है। क्योंकि उसने अगर आपको बनाया है तो उसने उसको भी बनाया है जिसको उसने आपको ताड़ना देने के लिए रखा है। अब जानते हैं कि अय्यूब की ताड़ना परमेश्वर की ओर से नहीं हुई थी, बल्कि उसको, यानी कि परमेश्वर को भी भरमा लिया था, और इस बात से परमेश्वर ने भी उसको कहा था कि तूने मुझको बहका दिया है, और अय्यूब को ताड़ना हुई थी। दाऊद से पाप हुए, ये सब दाऊद की वजह से नहीं थे, बल्कि उसी सरदार की वजह से जो संसार का सरदार है। यीशु मसीह भी कहता है, जब उसको मालूम हो जाता है कि उसकी अंतिम घड़ी आ पहुंची है, वो कहता है कि आओ अब यहां से चलें। कहां चलें? पिता परमेश्वर की शरण में चलें, क्योंकि धरती का सरदार आ रहा है, और यीशु कहता है कि मुझ में उसका कुछ नहीं है, यानी कि उसका कोई लेन देन नहीं है। फिर भी यीशु की ताड़ना हुई थी। पवित्र आत्मा जी उसको लेकर के गए थे कि इसकी परीक्षा लो। क्यों? वो मनुष्य के शरीर में था, इसलिए मनुष्य जब तक इसी शरीर में है तब तक इसकी ताड़ना होती रहती है। हालेलुया। सुनिए, वो सारा दोष दूसरों को दे देता है, यानी कि ये बात वो गलत करता है। दोष किसको देना है? अपने आप को, कि हम उस तरफ क्यों गए, हमारी सोच में ये क्यों नहीं आया कि वो गलत जगह है, हम वहां ना जाएं, वो गलत लोग हैं, हम उनके साथ दोस्ती ना करें। ये बात हम नहीं सोचते। हम कहते हैं कि वो बुरा मनुष्य है, उसने हमको ये बुराई कराई है। कोई शराब पीने वाला अपने ऊपर कभी दोष नहीं लगाता, वो कहता है मुझे दोस्तों ने पिला दी है। क्या उसने जानवरों की तरह
पाइप डालकर आपके मुंह में शराब डाली है। जैसे जानवर को जब उसका हाजमा खराब हो जाता है, एक लकड़ी की पाइप होती है, उसमें वो उसका मसाला मिलाकर मुंह खोलकर उसके गले में डाल देते, वैसे जानवर उस मसाले को खाना नहीं चाहता। इसलिए अब सुनिए, वो ना ही अपने आप को इस बात के लिए दोषी ठहराता है, ना अपने कामों को दोषी ठहराता है। उसके लिए दूसरों की जिम्मेदारी ही गिनी जाती है। ये उसके क्षमा कीजिएगा, उसके मन में आता है। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करना, परमेश्वर इसी बात के लिए मनुष्य को कभी कभी ताड़ना देता है कि तू अपनी गलती क्यों नहीं मानता, अपना दोष क्यों नहीं मानता। हालेलुया। तब वो उसकी परीक्षा करता है। वो परीक्षा हमारी उद्धारता के लिए करता है, वो हमारी बुराई के लिए नहीं करता। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी ऐसी परीक्षा नहीं करता जिसका कोई निकास ना हो या मार्ग ना। आपने याकूब में पढ़ा हुआ है कि वो जब परीक्षा करता है तो उसका मार्ग भी देता है। मार्ग क्या है? प्रभु की ओर मुड़ जाओ, परीक्षाएं खुद ब खुद पीछे हट जाएंगी, सारी बुराई खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर अपने उपदेश को याद दिलाता है कि याद कर, जब तू मुश्किल में था तब तेरी सहायता किसकी ओर से हुई थी? परमेश्वर की ओर से हुई थी। हालेलुया। वो हमें अपने पुत्र जानकर हमें शुद्ध करने के लिए अपने तरीके से हमें साफ करता है। वचन सुनो, परमेश्वर की ताड़ना को हल्के से मत लिया करो, क्योंकि वो ताड़ना और घुड़कना उसकी ओर से इसलिए होता है कि हम अपनी हिम्मत में और बढ़ जाएं। हिम्मत बढ़ाएं, कभी उसको कम ना होने दें, क्योंकि परमेश्वर जिसने जो हमसे प्रेम करता है वो हमारी परीक्षा जरूर करेगा। और अगर उसने कहा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, किसको कहा था? यीशु मसीह को। और उसके चेले उसके गवाह थे जिन्होंने ये बात सुनी थी। सबसे पहले यूहन्ना ने सुनी थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। और उसको कितनी ताड़ना सहनी पड़ी थी। क्या उसने कोई पाप किया था? नहीं, केवल वो पृथ्वी पर आया था और बुराई से भरे हुए लोगों में रहा था। हालेलुया। और देखिए, उसको कोड़े लगाए गए, मारा गया, पीटा गया। आप यीशु को अपने सामने रखकर सोचिए, समझिए, अगर वो अपने प्रिय पुत्र को प्रेम ना करता तो उसकी ताड़ना ना होती और वो हमारे लिए मारा ना जाता, कोड़ों की मार ना खाता, सर पे कांटों का ताज ना पहनता, सलीब पर उसको सजा ना मिलती और उसके मुंह पर थूका ना जाता, उसके बालों से दाढ़ी से पकड़कर उसको खींचा ना जाता। उसके सर पर जो कांटों का ताज था वो हमारे पापों की निशानी है। हालेलुया। वो सुनिए, सब कुछ जो हुआ इसलिए हुआ ताकि हम उद्धार पाएं, हम आशीष पाएं, हम बुराइयों से बच जाएं और परमेश्वर अपने प्रिय और इकलौते पुत्र यीशु को मनुष्यों के पापों से धोकर, मनुष्यों के पापों से, क्यों? ये सारे पाप उसने हमारे लिए सहे थे और उसका लहू जो हमारा था वो निकल गया, धरती पर गिर गया, लेकिन जो परमेश्वर का लहू उसमें आया उससे हमने अपने आप को धोया और हम शुद्ध और पवित्र हो गए। लेकिन फिर हम गंदगी में चले जाते हैं जैसे सूरनी चली जाती है। हालेलुया। उस परीक्षा में यीशु तो पास हुआ, हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं? हालेलुया। अब वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की हल्की बात ना जान, और जब मैं तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़,
क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। अब आप ध्यान रखिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको अनजाने में सजा मिल जाती है, क्योंकि हमसे अनजाने में पाप हो जाता है जिसको हमें शुद्ध नहीं होती। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने हमको, हम का मतलब है कि जो भी उसके पुत्र पुत्रियां लेपालक यानी कि गोद लिए हुए बच्चे हैं, जो उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, वो उनके लिए कहता है कि वो यीशु के संग उसके वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर हमारा भी पिता हो जाता है, हमारा भी परमेश्वर रहता है, और वो यीशु का भी पिता और परमेश्वर है। ये भी उसने यूहन्ना की अंजील में कहा था कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, आपका पिता, आपका परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। यदि हम उस ताड़ना से घबराकर परमेश्वर को बुरा और भला कह देते हैं या अपने दुखों का जिम्मेदार ठहरा देते हैं, हम उसके पुत्र नहीं, हम नाजायज औलाद गिने जाएंगे। ये कौन होते हैं जो केवल उसके पास धन संपत्ति के लिए जाते हैं, आशीष के लिए नहीं जाते। वो कहते हैं आज कार मिली है, ये आशीष है, कोठी मिली है, ये आशीष है, सोना चांदी मिला है, ये उसके अभिषेक और अनुग्रह से हुआ है। ये सब बातें शैतान देता है। हालेलुया। और इसकी सजा मिलती है, इसी जन्म में मिलती है, इसी शरीर में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। हालेलुया। हम नाजायज संतान गिने जाएंगे अगर हम उसकी बातों में उलझने की बजाय उसको दोषी ठहराएंगे। हालेलुया। लोग तो मुकर जाते हैं कि परमेश्वर के पुत्र नहीं, अपने माता पिता के संतान हैं। ये आम लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, उसके माता पिता ने अपने शरीरों को मेल कर हमें पैदा किया है। वो भूल जाते हैं कि उनके भी माता पिता, उनके भी पिता जो आदि में जो मानव हुआ था उसकी संतान है, तो ये परमेश्वर की संतान क्यों ना हुए। चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, सब में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वो सबको बराबर में देता है, सबको बराबर धूप देता है, सबको बराबर ठंडी देता है, सबके अंदर अपनी सांसें देता है। हालेलुया। ये भूल जाते हैं कि उनके शारीरिक माता पिता भी उसी परमेश्वर की संतान है। अगर परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो आपके माता पिता भी आपको ताड़ना देते हैं। वो तो ताड़ना देते हैं इसलिए कि आप उनका नाम बदनाम ना करें, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको आत्मिक बनाना चाहता हूं ताकि तुम परमेश्वर का नाम ऊंचा करो। हालेलुया। पिता जो शारीरिक होता है वो जो भी ताड़ना देता है केवल इसलिए देता है कि पुत्र उसकी संपत्ति का वारिस बना रहे, उसको उजाड़ ना दे। और पुत्र भी यही सोचता है कि पिता ने ताड़ना दी है, माफी मांग लो ताकि संपत्ति तो हाथ में आ जाएगी। लेकिन हमारा पिता जो हमें जीवन देता है उससे हमें शांति मिलती है। और प्रभु हमें अनंत जीवन देने का वादा करता है। यह इसलिए होता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसकी ताड़ना से हम शुद्ध और पाक हो जाएं। जब ताड़ना होती है तब सारा दुख हमें शोक में बदल देता है। यही होता है, हाय हाय हमारे प्रभु हमसे सह नहीं होता, हमको बचा, हमको शुद्ध कर। तेरी ताड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु ने एक बार भी अपने मुख से नहीं कहा था कि प्रभु मुझे दर्द होता है। जब हम उस बात को सोचते हैं हमारा हृदय फटने को आ जाता है। हम सोचते हैं प्रभु हाथों में कील, मान लिया
कि दर्द कम हुई है, लेकिन जब पैर की हड्डी, जब ऐसे हाथ जोड़ के आप उसको ठोकर मार के देखिए, आपके हड्डी के अंदर से जब कील या ठोकर नीचे पहुंचेगी, आपको कितना दर्द हो जाएगा। आप इतना तड़पेंगे कि आप ऊपर वाले को गालियां देंगे कि इतना दर्द। लेकिन उसके पुत्र ने उफ तक नहीं की, उसने अंत में यही कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये सजा किसको दे रहे हैं, ये सजा अपने आप को ही दे रहे हैं। वचन कहता है जब यीशु आएगा तब उसके भेदने वाले, उसके मारने वाले भी वहां खड़े होकर उसको देखेंगे कि हमने जिसको मारा था वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। परमेश्वर की संतान ना ही पाप करती है ना बुराई करती है। सुनिए, शैतान की संतान जो बुरा करते हैं वो गिने जाते हैं। वो जबरदस्ती अपने आप को शानो शौकत में दिखाते हैं, धन का घमंड करते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। वो कहते हैं, हे ये देखो गरीब आदमी आ रहे हैं। हमने कल भी बताया था, अपने फटे कपड़ों को नहीं देते, उसको वो शान समझते हैं। जिसके कपड़े पूरे पहने हैं उसको वो गरीब कहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, जैसे आदम का पहला पुत्र भी शैतान की ओर से गिना गया था, आप पतरस की पत्री में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आता है, शेत आया, तब उसकी वंशावली गिनी गई कि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन पहले आदम की पत्नी ने, जो हवा थी, उसने जब कैन पैदा हुआ तो कहा था हमें यहोवा की मर्जी से पुत्र मिला है। लेकिन उसका दास सच्चाई बता देता है कि ये शैतान की ओर से था। हालेलुया। और देखिए, हम अगर परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, उसकी संतान बनने की हर संभव कोशिश करें, उसके लिपालक पुत्र कहलाएं, उसकी ताड़ना के बाद हम शांति पाएंगे। परमेश्वर से अपनी शांति और भरपूर धार्मिकता जो हमें मिलती है वो परमेश्वर देता है, उसको बनी रहने दे और वो हमें इस धार्मिकता में ले चलता है। हम कभी कभी बहुत रोते हैं कि परमेश्वर इस आयु में हमको नहीं मालूम हम कितने दिन और हैं, हमको छोड़ के मत जाना। क्यों कहते हैं? संसार छोड़ दे, कोई चिंता मत करो, आपका परिवार छोड़ दे, कोई फिक्र मत करो, आप भूखे हैं, कोई फिक्र मत करो, परमेश्वर आपको कभी ना छोड़े, इस बात की दुआ करो। उसके नाम से कभी लज्जाओ नहीं, उसके नाम को घमंड से कहो, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमें इस संसार से छुड़ाएगा और अपने साथ ले जाएगा। इस बात का हम दावा करेंगे कि परमेश्वर हमको इस संसार से छुड़ाकर अपने साथ अपने पुत्र के द्वारा ले जाएगा। हालेलुया। क्यों? वो कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। सुनिए, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से धर्म का प्रतिफल गिना जाएगा और मनुष्य को वो मिलता रहेगा अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे। परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, इसी बात की दुआ किया करो। वो कभी कोप ना करे, कभी क्रोधित ना हो। क्यों? वो विलंब से क्रोध करता है। अब वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। ये ताड़ना परमेश्वर इसलिए करता है कि हम बुराई से डरकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। आपको रात रात भर कभी कभी नींद नहीं आती,
दिल धड़कता है, घबराता है, उसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपको चेतावनी देता है कि जो गलतियां की हैं उससे सुधर जा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की।